हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हाईवे एंड ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग एंड टॉपिक है हमारा क्या, ट्रांजिशन कर्व। तो ट्रांजिशन कर्व के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांजिशन कर्व को जनरली कैसे प्रोवाइडेड किया जाता है, ये टॉपिक है। और आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन कर्व के बारे में। टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन कर्व कि ट्रांजिशन कर्व जनरली कितने टाइप के होते हैं, तो इसके टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन कर्व में सबसे फर्स्ट नंबर पे हम यहाँ पे ट्रांजिशन कर्व की डेफिनेशन समझेंगे कि जो ट्रांजिशन कर्व होता है इसको स्ट्रेट एंड सर्कुलर कर्व के बीच में क्या है, प्रोवाइडेड किया जाता है। स्ट्रेट एंड सर्कुलर कर्व के बीच में हम क्या करते हैं, ट्रांजिशन कर्व को प्रोवाइडेड करते हैं। स्ट्रेट एंड सर्कुलर कर्व के बीच में ट्रांजिशन कर्व को प्रोवाइडेड किया जाता है। दिस इज द स्ट्रेट और ये ट्रांजिशन एंड ये सर्कुलर कर्व। तो स्ट्रेट, ट्रांजिशन एंड सर्कुलर। तो स्ट्रेट एंड सर्कुलर कर्व के बीच में हम क्या प्रोवाइडेड करते हैं, ट्रांजिशन। और जो ट्रांजिशन कर्व में P इक्वल टू रेडियस क्या रहती है यहाँ पे कुछ अमाउंट में, एंड जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड रेडियस क्या होती है, इन्फिनिटी टू R के बीच में चेंज होती है। एंड सर्कुलर के बीच में रेडियस क्या आ जाएगी, रेडियस इक्वल टू रेडियस एंड P इक्वल टू कुछ अमाउंट में ये क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये हमने यहाँ पे ट्रांजिशन कर्व के बारे में डिस्कस किए थे। इसको प्रोवाइड किया जाता है, प्रोवाइडेड बिटवीन स्ट्रेट एंड सर्कुलर। इसको स्ट्रेट एंड सर्कुलर। तो स्ट्रेट एंड सर्कुलर कर्व के बीच में हम क्या, ट्रांजिशन कर्व को प्रोवाइडेड करते हैं। प्रोवाइडेड बिटवीन स्ट्रेट एंड ट्रांजिशन कर्व। तो स्ट्रेट एंड सर्कुलर के बीच में हम क्या करते हैं, ट्रांजिशन कर्व को प्रोवाइडेड करते हैं। नेक्स्ट हमने इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिस्कस किए थे। ऑब्जेक्टिव हमने क्या डिस्कस किए थे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइडेड बिटवीन स्ट्रेट एंड ट्रांजिशन कर्व। तो स्ट्रेट एंड सर्कुलर कर्व के बीच में क्या प्रोवाइडेड किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस किस के बीच में प्रोवाइडेड किया जाता है, स्ट्रेट एंड सर्कुलर कर्व के बीच में। नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, सुपर एलिवेशन एंड एक्स्ट्रा वाइडनिंग को प्रोवाइडेड किया जाता है एंड टू इनेबल द ड्राइवर टर्न द स्कीडिंग ऑफ लेटरल व्हीकल। तो इसकी क्या थे, ऑब्जेक्टिव्स थे जो हमने डिस्कस किए। इसकी ऑब्जेक्टिव्स के बारे में 4 इसके ऑब्जेक्टिव्स थे एंड ये डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसके टाइप्स के लिए बात करें तो स्पायरल होता है, स्पायरल और क्लोथोइड एंड बर्नौलीज लैमिनिस्केट और क्यूबिक पैराबोला। और क्या होता है, क्यूबिक पैराबोला। तो ये हम इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे अब। टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन कर्व। तो ट्रांजिशन कर्व में फर्स्ट क्या जाएगा, फर्स्ट इज द स्पायरल और क्लोथोइड। स्पायरल और क्लोथोइड इसको कहाँ पे प्रिफर्ड किया जाता है, मोर प्रिफर्ड फॉर हॉरिजॉन्टल कर्व। मोर प्रिफर्ड फॉर हॉरिजॉन्टल कर्व। इसको कहाँ पे प्रिफर्ड किया जाता है, हॉरिजॉन्टल कर्व में। तो फर्स्ट क्या है, स्पायरल और क्लोथोइड एंड सेकेंड इज द बर्नौलीज लैमिनिस्केट एंड थर्ड इज द क्यूबिक पैराबोला मोर प्रिफर्ड फॉर वर्टिकल कर्व। मोर प्रिफर्ड फॉर वर्टिकल कर्व। इसको जनरली किसके लिए प्रिफर्ड किया जाता है, वर्टिकल कर्व के लिए हम प्रिफर्ड करते हैं। तो 3 टाइप के ट्रांजिशंस कर्व होते हैं, स्पायरल क्लोथोइड, बर्नौलीज लैमिनिस्केट एंड क्यूबिक पैराबोला। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे
नेक्स्ट हम यहाँ पे इसके टाइप्स को डिटेल्स में पढ़ेंगे कि और कितने टाइप के हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन कर्व को प्रोवाइडेड करते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे स्पायरल एंड क्लोथोइड के लिए बात करें तो स्पायरल फर्स्ट क्या डिस्कस किया हमने यहाँ पे, स्पायरल और क्लोथोइड। स्पायरल और क्लोथोइड में हमने क्या डिस्कस किया, इसमें आइडियल शेप फॉर ट्रांजिशन कर्व, आइडियल शेप फॉर ट्रांजिशन कर्व। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ centrifugal acceleration, rate of change of centrifugal acceleration इज कांस्टेंट। ये क्या है, कांस्टेंट है। तो आइडियल शेप फॉर ट्रांजिशन कर्व में रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट सिंस P इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा r। ये क्या है, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, या फिर इसको क्या बोला जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको बोला जाता है। तो आइडियल शेप फॉर ट्रांजिशन कर्व, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड सिंस P इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, और ये क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। इक्वेशन ऑफ प्रोफाइल इज सिमिलर टू कैलकुलेट। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग मार्क करके लिखना कि ऑल द above three curve behave similar up to 4 degree of deflection angle, but practically they are all same up to 9 degree of deflection। ठीक है, ये हमने किसके बारे में डिस्कस किए थे, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ऑल द अबव 3 कर्व है, जो भी स्पायरल और क्लोथोइड है जिसको प्रिफर्ड किया जाता है हॉरिजॉन्टल कर्व में, एंड बर्नौलीज लेमनिस्केट और क्यूबिक पैराबोला जिसको वर्टिकल कर्व में प्रिफर करते हैं। तो ऑल द 3 कर्व बिहेव सिमिलर अप टू 4 डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन। तो ये 4 डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन तक क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। नेक्स्ट 4 डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल। नेक्स्ट हम बात करें प्रैक्टिकली दे आर ऑल सेम बट 9 डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल तक हम इसको प्रेफर करते हैं, बट प्रैक्टिकली दे आर ऑल सेम अप टू 9 डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शंस। ये पॉइंट ऑलरेडी एग्जाम में पूछे हुए हैं कि जो स्पायरल क्लोथोइड है, बर्नौलीज लेमनिस्केट है, एंड थर्ड इज द क्यूबिक पैराबोला। तो तीनों कर्व को हम यहाँ पे 4 डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल तक प्रेफर करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इसको सेम अप टू 9 डिग्री ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल तक इसको प्रेफर्ड किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हमने क्या टॉपिक स्टार्ट किए थे, हमारा टॉपिक क्या था, एक्स्ट्रा वाइडनिंग के बारे में, कि एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ रोड होता क्या है। तो हमने एक्स्ट्रा वाइडनिंग में क्या डिस्कस किए थे, द एक्स्ट्रा बिट विच इज़ प्रोवाइडेड ऑन आइदर साइड ऑफ द पेवमेंट के आइदर साइड में हम क्या प्रोवाइडेड कर रहे थे, एक्स्ट्रा वाइडनिंग को प्रोवाइडेड कर रहे थे। ये क्या है, पेवमेंट। द एक्स्ट्रा बिट विच इज़ प्रोवाइडेड ऑन आइदर साइड ऑफ द पेवमेंट इज कॉल्ड द एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ रोड। नेक्स्ट हमने इसके कुछ फॉर्मूलेस के बारे में बात किए थे कि टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्या होती है। तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग WE इक्वल टू मैकेनिकल वाइडनिंग, CHAN, मैकेनिकल वाइडनिंग प्लस क्या आ जाएगा, साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। तो मैकेनिकल वाइडनिंग प्लस साइकोलॉजिकल वाइडनिंग, ये क्या होता है यहाँ पे, एक्स्ट्रा वाइडनिंग। तो मैकेनिकल वाइडनिंग के लिए क्या फॉर्मूला होता है, NL स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R
प्लस साइकोलॉजिकल वाइडनिंग क्या होता है, v डिवाइडेड बाई 9.5 अंडर रूट ऑफ आर. आर इज़ द रेडियस ऑफ कर्व एंड v इज़ द वेलोसिटी ऑफ कर्व, और l क्या यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, और n नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड r इज़ द रेडियस. तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्या होती है, मैकेनिकल वाइडनिंग प्लस साइकोलॉजिकल वाइडनिंग को ही क्या बोला जाता है, एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ रोड बोला जाता है. ये क्या है, मैकेनिकल वाइडनिंग NL² डिवाइडेड बाई 2R, एंड साइकोलॉजिकल वाइडनिंग क्या होती है, v डिवाइडेड बाई 9.5 अंडर रूट ऑफ आर. इसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ रोड. ठीक है, तो ये टॉपिक हमने यहाँ पे कंप्लीट हो गया था हमारा, और इसमें ये 2 फॉर्मूले हैं और दोनों ही फॉर्मूले से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. खासकर आपके एग्जाम में इससे न्यूमेरिकल्स फ्रेम होते हैं. अगर ऑफ ट्रैकिंग का पूछ लेंगे कि ऑफ ट्रैकिंग, इसको ऑफ ट्रैकिंग ही बोला जाता है कि ऑफ ट्रैकिंग क्या होगा, तो L² डिवाइडेड बाई 2R. ये सिंगल लाइन के लिए हो गया ऑफ ट्रैकिंग. आपको ये 2 फॉर्मूले बस याद रखना है कि साइकोलॉजिकल वाइडनिंग अगर अलग से हमें वैल्यू फाइंड आउट करना तो इसके लिए v डिवाइडेड बाई 9.5 अंडर रूट ऑफ आर, एंड मैकेनिकल वाइडनिंग के लिए NL² डिवाइडेड बाई 2R. ये टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट हो गया. एंड ट्रांजिशन कर्व में आपको इसके शेप के बारे में ध्यान रखना है कि जो आइडियल शेप रहता है ट्रांजिशन के लिए, इसमें हम यहाँ पे स्पायरल एंड क्लोथोइड को प्रेफर करते हैं. और जनरली ट्रांजिशन कर्व 3 टाइप के होते हैं, स्पायरल, क्लोथोइड, बर्नौलीज लेमनिस्केट एंड क्यूबिक पैराबोला. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये पॉइंट्स ध्यान रखना है कि 4 डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल एंड 9 डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल. नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व के बारे में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.